हेलो दोस्तों, ये सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है और पीछे बारिश हो रहा है तो बारिश का शोर तो आ ही रहा होगा माइक में। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमें इस ट्रेंड को, पोर्ट टू बीएसएनएल ट्रेंड को बंद करना होगा। क्यों ऐसा मैं खुद बीएसएनएल में पोर्ट करवा के और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बंद करना होगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, ये तो सबको पता था कि जब जियो आया उसने फ्री दिया सब कुछ, तो हमें डाटा का आदत लग गया और फ्री का चीज़ का नुकसान होता ही है कुछ। तो अब ये फ्री का नुकसान अब दिखाई दे रहा है हमें, जब रिचार्ज प्लान्स बहुत महंगे हो गए अचानक से। तो अब ये थोड़ा सा हमें डिस्टर्बिंग लग रहा है। और देखिए, जियो की भी मजबूरियां हैं, उसके पास इतना यूज़र बेस है कि उसको अपना रिचार्ज प्लान बढ़ाना ही पड़ा। क्योंकि वो सब सर्विसेज देने के लिए जो 5G हम लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, इतना यूज़ उसका नेटवर्क है, इतने सारे लोग हैं उस नेटवर्क पे, उसका खर्चा लगता है, उसके लिए इक्विपमेंट लगता है इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए। और आखिर हम लोग शिफ्ट क्यों हुए थे बीएसएनएल या एयरटेल या जिस भी सिम से आप शिफ्ट हुए थे जियो में, इसीलिए शिफ्ट हुए थे कि एक अच्छी सर्विस दे रहा था, लो कॉस्ट दे रहा था, इसलिए हम लोग जियो में शिफ्ट हुए। लेकिन बात ये है अभी कि हाँ, बीएसएनएल में पोर्ट करवाइए। अगर आपका सर्विस बीएसएनएल उस जगह पे अच्छा दे रहा है तो बीएसएनएल में पोर्ट करवाइए। लेकिन जहाँ पे अच्छा सर्विस दे रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे बहुत लोग पोर्ट करवा के और उसका यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि नेटवर्क का बैंडविड्थ बढ़ेगा और उससे उसका सर्विस कॉस्ट बीएसएनएल का बढ़ेगा और उससे क्या होगा कि सर्विस का क्वालिटी घटेगा। जितने लोग उस पे आएंगे उससे सर्विस का क्वालिटी ऑफकोर्स घटेगा ही घटेगा। तो सिर्फ एक तरफ ना जाके, सिर्फ बीएसएनएल में ही ना जाके हम दूसरे कंपनीज़ में भी शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, ये जियो का ही दिया हुआ है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कभी हम इंडिया में 12-13 कंपनियां रहती थी जो कंपटीशन था एक दूसरे से, लेकिन अब वो ऑप्शन ख़त्म हो गया है, कंपटीशन ख़त्म हो चुका है। अब एक तरह से डुओपोली या ओलिगोपोली कह सकते हैं, 3 कंपनियों का राज है, जियो, एयरटेल और वीआई। लेकिन वीआई मार्केट से बाहर है, वो कंपटीशन में है ही नहीं, तो हमें उसको कंपटीशन में लाना होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ तो एक तो वो कंपनियां बर्बाद हो चुकी थी, अब वो सस्टेन करने लायक नहीं थी, तो वो मर्जर करके उसको बचाया गया। और उसमें भी वीआई और आइडिया जब मर्ज होने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पाई, उनको गवर्नमेंट की तरफ से वेवर दिया गया, रियायत दी गई कि आप लोग जो कर्जा था आप उसको चुकाने में, जो गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम का खर्च है उसको चुकाने में आप टाइम ले सकते हैं। तो उस टाइम का अब ड्यू डेट आ चुका है, जो 24 में ही है, शायद 24 और 25 में। एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं मालूम है कि कितना कर्जा है, लेकिन हाँ, और उस कर्ज को माफ़ी के बदले गवर्नमेंट ने उसका कुछ हिस्सा भी रख लिया, कि कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर गवर्नमेंट के पास भी है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो वीआई कंपनी है वो एक पब्लिक ही कह सकते हैं, उसके शेयर्स बटे हुए हैं। सिर्फ वोडाफोन और आइडिया ही उसके ऑनर नहीं है, उसमें गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट है कि इंडिया की पब्लिक है। जहाँ पर भी गवर्नमेंट है वहाँ पर इंडिया की पब्लिक है। तो हमें अपने इस ट्रेंड को चेंज करना होगा कि पोर्ट टू बीएसएनएल। मैं चाहता हूँ कि आप वीआई में भी पोर्ट कराएं, क्योंकि वीआई शहरों में अच्छी क्वालिटी के ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अच्छे
जहाँ पे आप अगर मतलब नहीं यूज़ कर सकते हैं, BSNL यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर VI में पोर्ट कराएं। वहाँ पे अगर VI का नेटवर्क अच्छा आ रहा है तो वहाँ पे VI में पोर्ट कराएं। VI में पोर्ट करा प्लान तो इन्होंने भी बढ़ाया है, लेकिन कंपटीशन ख़त्म हो चुका है, इस वजह से VI ने भी प्लान बढ़ाया है। डुओपोली है, VI किसी कंपटीशन में नहीं है, इसलिए एक कार्टेल बना एयरटेल और जियो का। उस कार्टेल में जानबूझकर VI को भी जाना पड़ा, इस वजह से VI के भी प्लान बढ़े हैं। या हो सकता है कि एयरटेल और जियो ने अपने रिचार्ज प्लान बढ़ाए तो अपना कुछ पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, तो VI ने भी बढ़ाया, लेकिन VI के पास भी मजबूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भेड़ की चाल मत चलिए। पोर्ट टू BSNL ट्रेंड है, अच्छा है, लेकिन इस ट्रेंड को बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि एक कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा हमारे कुछ दिन में, अगर VI सस्टेन नहीं करती है तो सिर्फ डुओपोली रह जाएगी। BSNL को एक्सेप्शन लीजिए, सिर्फ जियो और एयरटेल बचेंगे। मैं भीग रहा हूँ, तो सिर्फ BSNL और एयरटेल और जियो बच जाएंगे। वो भी BSNL कितने दिनों तक चलेगी, अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा उसका, तब तक तो सस्टेन रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। चलिए, धन्यवाद।